हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार मेरी रीडिंग्स चेकआउट कर रहे हैं, वेलकम। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 16th ऑफ मे टू 25th ऑफ मे। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए जनरल मैसेजेस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी। 16 to 25th, 16 to 25th में जनरल मैसेजेस फॉर टॉरस। टॉरस आपका ही मंथ है, एक्चुअली बर्थडे मंथ है। हैप्पी बर्थडे। ओके। टॉरस सोचना बहुत चल रहा है नेक्स्ट 10 डेज में। किसी चीज को लेकर दिमाग से रिलेटेड काफी एक्शंस दिख रहे हैं मुझे। नॉट ओवर थिंकिंग बट लेट्स सी। हमारे पास है द टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज में। किसी चीज को लेकर आपको अगर कंफ्यूजन था पहले और आपको नहीं समझ में आ रहा था क्या करना चाहिए, लेफ्ट जाना चाहिए, राइट जाना चाहिए, इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, इस जॉब में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, आपको क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, आपको प्रॉपर मेंटल क्लैरिटी मिल रही है क्या डिसीजन लेना है। तो वो जो इनडिसाइसिवनेस थी ना, वो आपकी खत्म हो रही है नेक्स्ट 10 डेज में। आप डिसीजन ले रहे हो एंड सही डिसीजन ले रहे हो। मेंटल क्लैरिटी के साथ मुझे जीत दिख रही है, मुझे सक्सेस दिख रहा है। एक कहते हैं ना, एक धुआं सा होता है, आगे सारा क्लाउड्स होते हैं, नहीं समझ आ रहा होता है कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। देन ऑल ऑफ अ सडन क्लैरिटी होती है और आप फिर सक्सेस की तरफ बढ़ते जाते हो। तो वो वाली चीज मुझे दिख रही है। ऑल्सो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके पास। अगर हम काम की बात करें तो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं या फिर नई जॉब भी हो सकती है, नए क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है। बट नई चीजें आपके पास आ रही है, नया सोर्स ऑफ इनकम, पैसा बढ़ रहा है आपके पास। बट उसमें ना आपको काफी दिमाग लगाना पड़ेगा इस काम में। जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ऐसा मतलब हलवा नहीं होगा ये। आपको काफी दिमाग लगाना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग वाला काम होगा। ऑल्सो आप में से कई लोगों को कुछ सच पता लग रहा है। मे बी ये सच किसी क्लाइंट से रिलेटेड हो, या फिर आपकी अपनी जॉब से रिलेटेड हो, या फिर आपकी अपनी फैमिली से रिलेटेड हो, बट कोई सच सामने आ रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कोई किसी तरीके की आपको काफी प्रोटेक्शन मिल रही है। जो ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है कोई आपको लेकर, थोड़ा टफ लव दिखा रहा है आपको। हो सकता है ये इंसान आपको बोल रहा हो कि नहीं, तुम अभी ये मत करो, अभी ये करो, अच्छा अभी ये कर लिया है, अब ये करो। तो आपको लग रहा हो कि यार कुछ ज्यादा इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, कुछ ज्यादा ही लाइक ओवर प्रोटेक्टिवनेस हो रही है, टोका टाकी हो रही है। बट अंडरस्टैंड वन थिंग टॉरस, ये इंसान आपका भला चाहता है। ये चाहता है कि आप इम्प्रूव करो एंड आप एक बेटर वर्जन बने आपका। ठीक है, आप आगे बढ़ो लाइफ में। एंड दैट इज वाई, जैसे मदर टोकती रहती है ना कंटिन्यूसली, वो पोक करती रहेंगी आपको कि ढंग के कपड़े पहनो, अभी टाइम पे उठो, टाइम पे जाओ, सो। तो आपको लगता है कि अच्छा यार ये कुछ ज्यादा ही टोका टाकी हो रही है, बट हर चीज आपकी बेहतरी के लिए होती है। सिमिलरली ये इंसान आपको क्रिटिसाइज भी कर सकता है नेक्स्ट 10 डेज में, और आपको बोल सकता है कि तुम्हारे अंदर ये एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है, खामियां हैं, और आपको लगे कि यार कुछ ज्यादा हो रहा है, तो कुछ ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहा है ये, बट वो चाहता है कि आप इम्प्रूव करो। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। द टावर है हमारे पास, एरीज, लियो, सैजिटेरियस कोई काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। कोई ऐसा टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है नेक्स्ट 10 डेज में, जिसमें आपको लगे कि ये क्या हो रहा है। जॉब जा रही है, या मे बी लाइक रहने की जगह नहीं है, या मे बी बॉडी में कोई ऐसे चेंजेस आ जाएं कि आपको लगे कि अच्छा ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ, कि ये तबीयत कैसे खराब हो रही है। बट आई थिंक वो एक जोल्ट है, वो एक धक्का होता है जो यूनिवर्स देता है आपको टावर मोमेंट के फॉर्म में, ताकि आप सुधर जाओ। ठीक है, ताकि आप अपने रहने का तरीका, सोचने का तरीका, जिंदगी जीने का तरीका, इंप्रूवमेंट लाओ उसमें। बिकॉज टावर मोमेंट्स बिल्कुल एंड में आते हैं, जब यूनिवर्स हल्के हल्के आपको बता रहा होता है कि आपको क्या चेंजेस करने चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि आप
एक बेहतर इंसान बनो, बट आप उन चेंजेस को इग्नोर कर रहे होते हो। वो जो हल्के हल्के हिंट्स होते हैं, इंट्यूशन होती है, गट फीलिंग्स होती हैं, यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस होते हैं, उनको अगर आप इग्नोर करोगे तो टावर मोमेंट आएगा यूनिवर्स की तरफ से। तो मे बी आपकी जॉब को लेकर हो सकता है, क्योंकि देखिए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बट ओवर प्रोटेक्टिवनेस भी दिख रही है, क्रिटिसिज्म भी दिख रहा है। तो कोई इंसान आपको क्रिटिसाइज कर रहा है और उस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आ रहा है एंड आपको धक्का लग रहा है। बट एक चीज ढह के गिर जाना ताकि नई चीज बने, एक इंसान का लो पॉइंट आना, डिप आना उसकी लाइफ में ताकि वो दोबारा ऊपर उठे, वो होते हैं टावर मोमेंट्स। टावर मोमेंट्स बुरे नहीं होते हैं, वो आपको एक नया इंसान बनाते हैं। तो इस तरीके का कोई टावर मोमेंट आपकी लाइफ में नेक्स्ट 10 डेज में आ सकता है। जहां तक बात है हेल्थ की, आई थिंक वेन से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, नस चढ़ना या फिर वेरिकोस वेन्स की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है या फिर प्लेटलेट्स डाउन हो सकती हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट ब्लड वेन्स इससे रिलेटेड मुझे चीजें दिख रही हैं। ऑल्सो हेडेक हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, या बहुत ज्यादा सोचना और स्ट्रेस से मे बी सर भारी हो, माइग्रेन हो सकता है शायद आपको नेक्स्ट 10 डेज में, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। टॉरस, ध्यान रखिए अपनी तबीयत का। ओके, ऑल्सो पैसे को लेकर, वेल्थ को लेकर जहां तक बात है, आपके पास पैसा आएगा, बट समहाउ आपकी जो रिजिडिटी है, जो आपको रोक रही है नई चीजें ट्राई करने से, रोक रही है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से, आपको रोक रही है कुछ कहते हैं ना, कुछ कुछ डिफरेंट करने से, अपने आप को चेंज करने से। तो उस रिजिडिटी की वजह से मे बी जो आते हुए पैसे हैं वो रुक जाए। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, आप दूसरे का जो क्रिटिसिज्म है, वैलिड क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको कहते हैं ना कि उस इंसान को बोलेंगे कि तुम गलत हो, मैं सही हूं, क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप गलत नहीं हो सकते हो। अगर ऐसा आप एक रवैया रखेंगे तो पैसा आपके पास नहीं आएगा, बट पैसा अदरवाइज आता दिख रहा है अगर आप चेंजेस एक्सेप्ट करो तो। टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं? करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, यूनिवर्स, 16 to 25 टॉरस। हेस्टैग, कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। कर्मा आपको हिट कर सकता है नेक्स्ट 10 डेज में। आपने जो भी जिस किसी के साथ आप जिस तरीके से बिहेव करेंगे, या फिर किसी की अगर आपने हेल्प करी होगी या कर रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज में, वही चीज आपको वापस मिलेगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो कर्मा का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। कर्मा का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कहते हैं ना एक रिसीविंग एंड पे रहेंगे, बट अच्छी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। कर्मा का कॉन्सेप्ट तो सबको पता है, इसमें कुछ नई चीज नहीं है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं? करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी। आप में से कोई लोग शायद अभी सैंडविच खा रहे हैं, सैंडविच और मे बी किसी तरीके का ब्रेड चॉकलेट खा रहे हैं, या ब्रेड नॉर्मल सैंडविच खा रहे हैं, एकदम से थॉट आया तो। म्यूल, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। टॉरस, मैंने क्या बोला? अगर आपकी रिजिडिटी इतनी कहते हैं ना इतनी ज्यादा रहेगी कि आप चेंज होने से मना करोगे कि नहीं मैं चेंज नहीं होऊंगा, मैं जैसा हूं मैं सही हूं, दूसरे गलत हैं, मैं बिल्कुल सही हूं, तो आपके पास ना पैसा आएगा, ना आप आगे बढ़ पाओगे। इनफैक्ट टावर मोमेंट तभी आपकी लाइफ में आएगा, क्यों? क्योंकि आप बहुत रिजिड हो, अनविलिंग टू चेंज। टावर मोमेंट आपको चेंज करके छोड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्स के जो प्लान्स होते हैं आप उसके अगेंस्ट वैसे भी नहीं जा सकते, आप कितना भी रिजिड हो जाओ, यूनिवर्स सारी रिजिडिटी निकाल देता है एक ही बारी में। तो वो आपके ऊपर है कि आपको उसको थोड़ा सटली, कामली, कूलली उस चेंज को एक्सेप्ट करना है या फिर उसको रेजिस्ट करना है। टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं? करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, यूनिवर्स, प्लीज बताइए। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, आपकी रिजिडिटी विल लीड टू अ फाइनेंशियल पिंच, ठीक है। तो रिजिड मत होइएगा, चीजों को अच्छे से एक्सेप्ट करिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, दूसरों के जो क्रिटिसिज्म है या दूसरों के जो पॉइंटर्स हैं उनको सुनिए
ऑब्जर्व करिए, एब्जॉर्ब करिए, दोनों चीजें करिए। तो ये रिजिड मत होइएगा, स्टबर्न मत होइएगा। फाइनेंशियल पिंच हो सकता है अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकले। पैसा आता दिख रहा है, बट आता पैसा रुकता भी दिख रहा है कि कहीं पर अटक गया। क्यों? आपकी जिद की वजह से। देखते हैं चार्म्स में से क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। लेटर वी, लेटर सी। वीडियो कॉल हो सकता है शायद आप कर रहे हैं अभी, या फिर वीडियो कॉल पे आप काफी होते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल काफी होता है। वीसी, सीवी, मे बी आप जॉब ढूंढ रहे हैं, सीवी किसी को आप शेयर कर रहे हैं या करने की जरूरत है, किसी ने आपको बोला है कि मुझे सीवी शेयर करना अपना। किसी का नाम, सिटी, कंट्री, लोकेशन, स्टेट, यूनिवर्सिटी, ब्लॉक हो सकता है। डायबिटीज हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुगर का ध्यान रखिएगा, अपना या अपने आसपास के करीबी लोगों का। मे बी आप टेनिस, बैडमिंटन, रैकेट कुछ खेलते हैं या सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं। लियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लियो सन साइन या मून साइन हो सकता है किसी का, वो इंपॉर्टेंट हो, या फिर शायद आपका ही मून साइन हो या सन साइन हो। हार्ट चक्र अनब्लॉक हो रहा है। आप धीरे धीरे प्यार एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं लोगों का, एंड उनको प्यार देना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आपके बीच में आपके एंड लोगों के बीच में वॉल थी ना, आपसे किसी का प्यार लिया जाता था ना दिया जाता था। तो वो हार्ट चक्र अनब्लॉक हो रहा है। या फिर ये मैसेज ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास हार्ट चक्र अनब्लॉक करने की जरूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, अनब्लॉक करने की जरूरत है। हो सकता है आपको कोई क्रिस्टल्स की जरूरत हो, और अगर आप वो क्रिस्टल्स पहने तो आपका हार्ट चक्र अनब्लॉक होने में हेल्प हो। ठीक है, तो वो भी आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। बट हार्ट चक्र अनब्लॉक होने का मैसेज है, या तो जरूरत है इस चीज की, या फिर हो रहा है ऑलरेडी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी सारी आ रही हैं आपके ऊपर नेक्स्ट 10 डेज में। डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और के हिस्से का काम भी आपको करना पड़ रहा है। टीम मेंबर मैटरनिटी लीव, छुट्टी पे जा रहा है, उसका काम आपको करना पड़ रहा है। घर पे मे बी कोई और अर्न नहीं करता है, यू आर द ओनली पर्सन हु इज अर्निंग, एंड दैट इज वाई आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ रहा है। वो चीज भी हो सकती है। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से टॉरस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।